हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस कंसेप्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी को मालूम होगा डाटाबेस एमएस एक्सेस, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है आपकी .acc.db। यानी ये जो है आपकी इसकी एक्सटेंशन है एमएस एक्सेस की, यानी डाटाबेस के लिए। और आपके जो है इसमें मेनली जो है चार ऑब्जेक्ट्स आते हैं। यानी पहला आपका टेबल है, सेकंड वन क्वेरीज है, थर्ड वन है आपका फॉर्म एंड फोर्थ है आपका रिपोर्ट्स। यानी फोर जो इसके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन ए मीनिंगफुल वे यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन एंड अपडेटिंग? डाटाबेस, फाइल, फोल्डर, डाटा माइनिंग, डाटा सोर्स। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर वन, यानी डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ डाटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स? नेटवर्क डाटाबेस, हायरार्किकल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, मल्टीपल डाटाबेस। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर टू, हायरार्किकल डाटाबेस। यानी डाटाबेस जो आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका नेटवर्क डाटाबेस, सेकंड वन होता है हायरार्किकल डाटाबेस, थर्ड है आपका रिलेशनल डाटाबेस। यानी ये तीन जो है आपके मेन डाटाबेस हैं। हायरार्किकल डाटाबेस में आपका जो है जो डाटा होता है वो ट्री के फॉर्म में स्टोर है, ट्री और विद नोड्स। यानी ये जो है आपका हायरार्किकल डाटाबेस है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डाटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम, ब्लॉक्स, ऑल ऑफ दीज, ट्रैक्स एंड सेक्टर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा स्टोर इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। तो ये जो है आपका रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर होता है रोज एंड कॉलम में, यानी रोज एंड कॉलम रिलेशनल डाटाबेस में यूज रखना है। दूसरा आपका ट्री विद नोड्स जो हायरार्किकल डाटाबेस में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the cardinality property of a relation refers to the number of database, number of columns, number of rows, number of tables। तो कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी जो आपकी रेफर्स करती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका थ्री, नंबर ऑफ रोज। रोज ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन, टप्पल, डाटा स्ट्रक्चर एंड एंटिटी। तो रोज को जो है आपका कहा जाता है टप्पल्स, यानी 14 का होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है आपका, which of the following contains information about a single entity in the database like a person, place, event or thing? Query, form, record, table। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी रिकॉर्ड, सिंगल एंटिटी के लिए रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, डीबीएमएस इज कंप्राइज्ड ऑफ टेबल्स दैट मेड अप ऑफ रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम्स आर कॉल्ड डैश। तो इसका सही होगा 18 का ऑप्शन नंबर टू, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। यानी आपको याद रखना है, रोज जो है, रोज को कहा जाता है आपका, रो को रिकॉर्ड, यानी रो को जो है आपका रिकॉर्ड कहा जाता है। सेकंड वन रो को जो आपका कहा जाता है टपल्स, यानी TUPLES। यानी रो को जो है आपका रिकॉर्ड और टपल से कहा जाता है। और आपके जो कॉलम्स हैं, यानी कॉलम्स को कहा जाता है आपका एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट, और इसको कहा जाता है फील्ड्स, FIELDS। यानी आपको ये याद रखना है कि रोज जो है आपका, रोज को आपका कहा जाता है रिकॉर्ड, टप्पल या रो। यानी रो में तीन चीज आते हैं, रिकॉर्ड, टप्पल या रो। और आपका कॉलम है, कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट और फील्ड। यानी एट्रीब्यूट, फील्ड्स और कॉलम एक, और रिकॉर्ड, रो और टप्पल सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, periodically adding, changing and deleting file records is called file, updating, upgrading, restructuring, renewing। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर जो है वन, यानी अपडेटिंग। आर्किटेक्चर ऑफ ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी व्यूड एज टू लेबल्स, थ्री लेबल्स, फोर लेबल्स, वन लेबल। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर थ्री, थ्री लेबल्स। यानी आर्किटेक्चर जो है आपका डाटाबेस का वो थ्री लेवल में व्यू की जाता है, आपकी इंटरनल, यानी इंटरनल, सेकंड वन होता है कंसेप्चुअल, और थर्ड है आपका एक्सटर्नल। यानी आर्किटेक्चर जो है डाटाबेस को ये भी याद रखना है, थ्री बेस है, इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल, यानी थ्री बेस, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट जो है आपका, द पर्पज ऑफ ए प्राइमरी की इन ए डाटाबेस टू अनलॉक द डाटाबेस, प्रोवाइड ए मैप ऑफ द डाटाबेस, यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, इस्टेब्लिश कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटाबेस ऑपरेशन, नन ऑफ दीज। तो आपकी प्राइमरी की जो यूज की जाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका सही है, यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, यानी प्राइमरी की। और आपको मालूम हो प्राइमरी की जो है किसी टेबल की एक ही प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की मेड नोट नल, बोथ वन एंड टू नल। यानी प्राइमरी की जो आपकी कभी भी नल नहीं होगी, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर वन, यानी नोट नल। डैश इज ए प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर्स ऑन अनदर फाइल, फिजिकल की,
प्राइमरी की, फॉरेन की, लॉजिकल की या नन ऑफ दीज, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फॉरेन की। यानी फॉरेन की के साथ आपको याद रखना है कि यानी फॉरेन की वो होती है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी को, यानी एक टेबल की प्राइमरी की हो और दूसरे टेबल से रिलेटेड है, यानी जो है दूसरे टेबल की प्राइमरी की जो पहले टेबल से भी रिलेटेड है, यानी दो टेबल्स के रिलेटेड जो की होती है वो आपकी फॉरेन की कहलाती है। इसी तरह प्राइमरी की यूनिक होती है और जो है आपकी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। कैंडिडेट की जो होती है अदर नंबर विच कैन बी प्राइमरी की, यानी कैंडिडेट की जो होती है आपकी वो प्राइमरी की हो सकती है बट ओनली वन प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की जो है मतलब एक ही होती है, इसलिए प्राइमरी की वन होगी। दूसरी जो है कैंडिडेट की जो होती है वो आपकी दो या तीन हो सकती हैं। जो आपकी फॉरेन की है वो आपकी रिलेशन के बीच में होती है, जैसे दो टेबल्स के बीच में रिलेशन के लिए होगी फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डाटाबेस लैंग्वेज इज यूज टू एक्सेस डाटा इन एग्जिस्टिंग डाटाबेस? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, नन ऑफ दीज। तो एग्जिस्टिंग डाटाबेस के लिए यूज होगी आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी डीएमएल। यानी डीएमएल होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, आपको डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। आपको मालूम होना चाहिए कि डीडीएल में जो कमांड आती है मेनली, यानी डीडीएल में जो कमांड है आपकी वो आपकी इंसर्ट इंसर्ट नहीं सॉरी क्रिएट, यानी डीडीएल में आपकी है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। यानी मेनली जो तीन कमांड जो पूछी जाती है क्वेश्चन डीडीएल के लिए वो है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। आपकी जो सेकंड वन है डीएमएल, यानी डीएमएल के लिए जो कमांड है उसमें आती है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद अपडेट जो है मेनली सिलेक्ट है या डिलीट, यानी ये जो है आपके डीएमएल के लिए है। डीसीएल के लिए मेनली जो है वो ग्रांट और रिवोक हैं, दो ही कमांड्स हैं जो डीसीएल के लिए मेनली हैं, पूछी जाती हैं पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईआर डायग्राम इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग प्राइमरी की एंड दी रिलेशनशिप्स, primary keys and the relationship to instances, entity classes and the relationships, entity classes and the relationship in primary keys। तो ER डायग्राम जो है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर 3 एंटिटी की, एंटिटी क्लासेस एंड दी रिलेशनशिप्स। यानी ई डायग्राम में जो है एंटिटी क्लासेस होते हैं, दी रिलेशनशिप डिफाइंड होते हैं। तो एंटिटीज के लिए हम जो यूज करते हैं वो रेक्टेंगल यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना कि ई आर डायग्राम में एंटी रिलेशनशिप है, तो एंटिटीज हैं उनके लिए जो हम है रेक्टेंगल यूज करते हैं। जो रिलेशनशिप है उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डायमंड, यानी ये भी आपको याद रखना है, रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड यूज करते हैं, एंटिटीज के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। और जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी एंटिटीज के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एलिप्स। ये भी याद रखना है आपको, यानी एंटिटी के लिए रेक्टेंगल, रिलेशनशिप के लिए डायमंड, ये भी एंटिटी है इस पर। और ये जो आपके होते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स के लिए यूज करते हैं एलिप्स। और आपको जो है ये भी याद रखेंगे रिलेशनशिप जो आपके तीन टाइप के होते हैं, वन टू वन रिलेशन है, यानी रिलेशनशिप जो है आपके वन टू वन है, वन टू मैनी है, और थर्ड वन जो है आपका मैनी टू मैनी। यानी ये आपके तीन जो रिलेशन है ये भी याद रखने हैं। तो ये थे कुछ जो है डाटाबेस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।